एक पादरी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया जो कि है धर्मांतरण का। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के चंद्रमोहन राजू राव ने आज निर्मल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। इन लोगों के ऊपर 2 लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप प्रेस में आया था। अंजलि और अंशिका नाम की 2 लड़कियां घर से भाग गई थीं और घर वालों ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने उनको धर्मांतरण के लिए अपने कब्जे में लिया है। यह खबर जब अखबार में आई तो दोनों लड़कियां जो भागकर छुपी हुई थीं, उन लोगों ने दूसरे फोन से चंद्रमोहन राजू राव को फोन किया। क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोग कहते हैं कि इसके बाद उन लड़कियों से बस स्टैंड पर मुलाकात कर उन दोनों के साथ चंद्रमोहन राजू राव कोल्हान के DIG अजय लिंडा से मिलने गए और अजय लिंडा ने उन दोनों लड़कियों का बयान दर्ज करवाया। इसके बाद इन लोगों को अजय लिंडा ने बरी किया। क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि वह लड़की अपने परिवार में प्रताड़ित होती थी और नशा उस परिवार का व्यवसाय था, तो अपनी प्रतिष्ठा और अपनी तरक्की के लिए दोनों लड़कियां घर से भाग गई थीं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोग अंजलि और अंशिका के परिवार में जाया करते थे और वे ईश प्रचार करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाता ने पूछा कि आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप है, तो इसके बारे में माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों का अस्पष्ट उत्तर था। वो कह रहे थे कि धर्मांतरण वस्तुतः कुछ नहीं होता। हमारे संवाददाता कुमार आकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया और इन लोगों के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। यह मामला प्रिजुडिस है, लेकिन धर्मांतरण के आरोप से अपने को अलग बताते हुए क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का जो वक्तव्य है, देखिए वीडियो। एक पादरी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया जो कि है धर्मांतरण का मुकदमा। तो वो पादरी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपके साथ क्या हुआ उस दिन और कैसे उस लड़की ने आपको कॉल किया और क्या समझाया कि आपके साथ ऐसा बीता है, अखबार में पढ़कर उसने क्या कहा? मैं पास्टर के चंद्रमोहन राजू राव विगत दिनों में घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि दिनांक 8/5/2023 को चकदरपुर निवासी सुश्री के अंजलि लागोरी और के अंशिका लागोरी दोनों चकदरपुर थाना के अंतर्गत आने वाले रेलवे क्वार्टर से वो लोग अपने घर से भाग गए हैं। जो उनकी मौसी, उनकी मदर, जो कि वैश्यावृत्ति और मंजू गोप और तुलसी गोप, मंजू हिस्सा और तुलसी गोप इत्यादि जो हैं, उनको वैश्यावृत्ति में ढकेलने जा रहे थे और वहां पे गलत मार्ग में ढकेलने की कोशिश किया जा रहा था। उन्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश भी की गई है, इसीलिए कि अंजलि और लागोरी दोनों ने मिलकर गलत मार्ग में ना जाने के कारण वो लोग घर से दोनों भाग गए। तत्पश्चात उन्होंने 9 तारीख को उनकी माँ ने मुझसे फोन में बातचीत की। मैंने कहा उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता, और साथ ही साथ में 10 तारीख को जैसे मैंने पेपर में देखा तो उन्होंने भी, वो बच्चे लोग भी पेपर में देखे और पेपर में जैसे उन्होंने देखा मुझे दूसरों के फ़ोन नंबर से लेकर मुझे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके मुझे बोला कि आपका नाम धूमिल हो रहा है, हम लोग अपने से भागें। तो फिर उन्होंने बस स्टैंड जो चाईबासा में मुझसे मुलाकात करके फिर हम उन लोगों को लेकर सीधा चाईबासा से DIG साहब जो अजय लिंडा के ऑफिस में हम लोग पहुंच चुके थे और उन्होंने सच्चाई जो है जो बच्चे लोगों ने किया था उनको उन्होंने कबूल किया और साथ में कहा कि जो जो प्रॉब्लम्स है और वहां पे क्या क्या घटनाएं हो रही थी उसको सारा विषय को उन्होंने घटनाव्रत उन्होंने बताया था। तो उनकी मौसी द्वारा आपका नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या कारण होगा? क्योंकि मैं हर समय जब मैं बहुत पहले वहाँ पे प्रेयर करने, हर घर में हम लोग जाते हैं प्रेयर करने, तो उसी तरह वहाँ भी हम लोग प्रेयर करने जाते हैं और उन्होंने बुलाया प्रेयर करने का, हम लोग वहाँ प्रेयर करते थे। तो उस समय मैं इस सारे विषय के लिए खंडन करता था। तो उन्होंने कहा कि आपको हम वैश्यावृत्ति के नाम से और आपको हम गलत मार्ग से और साथ ही साथ में आपको धर्मांतरण के नाम से बहुत सारे विषय में आपको हम झूठा आरोप लगाकर आपको हम जेल भेज देंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है पास्टर पप्पू मुखी और मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का सर यूथ अध्यक्ष हूँ। सर, ये बताएं कि आजकल हिंदू संगठनों द्वारा इस तरह की बातें आ रही हैं कि क्रिश्चियन संस्थानों पर या धर्मांतरण का सवाल, इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, धर्मांतरण का सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कटाक्ष देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा बात यही कहना है कि किसी भी प्रकार का धर्मांतरण को हम लोग बेबुनियाद मानते हैं। ये किसी भी प्रकार का बात नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, जीवन परिवर्तन जरूर होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नशा में थे, बहुत से लोग हैं जो कि गलत रास्ते में थे,
लेकिन क्या है ना कि परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग बहुत अच्छा हम लोग जीवन जी रहे हैं, बहुत शांति का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अगर धर्मांतरण होता तो आज शायद पास्टर राजू राव उनका कुछ अलग नाम रहता है, मेरा पास्टर पप्पू मुखी है, मेरा कुछ अलग नाम रहता है। ये झूठ मूठ का एक तरह का एजेंडा के तहत कार्य किया जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग पूरे जोर शोर से, ठीक है, मैं ही नहीं, जो संस्था में हम लोग हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड, पूरे जोर शोर से इसको खंडित कर किसी भी प्रकार का धर्मांतरण का बात, ये टोटल गलत चीज़ है। ये एक मानसिकता को बनाया जा रहा है, इसको हम पूरी तरह से खंडन करते हैं और इसके लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड लड़ने के लिए पूरे जोर शोर से प्रतिबद्ध है। तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने भाईचारा सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास जो है दूसरे के पास नहीं है तो उसे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह लोग जाके किसी भी प्रकार का किसी के लिए धर्मांतरण करते हैं। ठीक है, एकदम गलत चीज़ है। तो जैसा कि इन लोगों ने कहा कि गलत एजेंडा के तहत ये सब बात आ रही है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।